प्रदेश विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमर सिंगार जी का कुछ दिन पहले वक्तव्य आया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म को मत मानिए आप। इसका पूरे देश के और मध्य प्रदेश के आदिवासी घोर विरोध कर रहे हैं और हमारे डिंडोरी जिले में उनका प्रवास हुआ है। ऐसे सनातन विरोधी बात करने वाले ये आदिवासी नेता नहीं है, ये विधर्मी है। इसका हमारे डिंडोरी जिले के आदिवासी इसका घोर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपमानित किया है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। छिंदवाड़ा जिला में उमंग सिंगार जी के द्वारा गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, इसमें बहुत वोटिंग चल रहा है हर क्षेत्र में और हर मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में। तो इसके बारे से क्या कहेंगे ना है आप? नहीं, जो हमारे जो विपक्ष के नेता हैं सिंगार जी, अब सिंगार जी ने कहा है कि आदिवासी जो है हिंदू नहीं है, यही कहा है ना जी। आदिवासी जो है हिंदू नहीं है, तो ये तो आदिवासी हिंदू नहीं है कहकर वो बोला जरूर, मगर जो अपने खुद का जो मुख्यमंत्री जी बोला है कि ये आदिवासी नहीं है, हिंदू हैं कहकर बोला गया। अब वो जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी मैं ये नहीं कह सकता कि वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो सकते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। भाई सुप्रीम कोर्ट को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उनका जो डिसीजन होता है वो सबको पालनी होता है और आज का जजमेंट नहीं हो। वो तो 2011 में 2000 कौन से साल में होता है 2072-71 में वो जो SP सेन है उन्होंने तो पहले से कह दिया था कि इट इज़ ट्रू दैट गोंड आर नॉट हिंदू। ये सत्य है कि 79 में कह दिया था वो कि ये जो है गोंड नहीं है, गोंड जो है हिंदू नहीं है, गोंड हिंदू नहीं है। तो वो गोंड के बारे में उस बार किया था क्योंकि शायद कोई आज का गोंड के बारे में लगी थी, इसलिए कहा था। बाद में कई बार जजमेंट आया है कि आदिवासी जो है हिंदू नहीं है क्योंकि वो अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा, अपनी जो पुरखौती व्यवस्था है उसके अनुसार संचालित होता है, इसलिए वो हिंदू नहीं है। ये कोर्ट भी मान रही है। अब ये जो नेता हैं हमारे मुख्यमंत्री हों या हमारे प्रधानमंत्री जी हों या कोई भी और भी नेता हैं, यदि कहते हैं कि नहीं ये हिंदू ही है तो वो उनका भ्रम है। सर, तो इसमें ये बात भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें 4 कोटे हैं। 4 कोटे में से आपका कोटा? वो तो जो लिखने वाला होता है, हमारे बारे में तो लिखा ही नहीं गया ना कुछ भी। हमारा जो बारे में लिखा ही नहीं गया। जब हमारे तो आखिरकार क्यों नहीं लिखा गया है? जजमेंट आ गया है तो उनको लिखना चाहिए, क्योंकि उस तरह के जो हमारे सांसद महोदय होते हैं, उस तरह विचार रखने वाले, उस प्रकार से हमारे सांसद जो जाते हैं, जितने भी हमारे सांसद हैं देश के अंदर में, जितने ST वर्ग के हमारे जितने भी हैं या दूसरे वर्गों के भी हैं, तो वो आज तक दमदारी से कहीं बात रख ही नहीं पाए इसके बारे में कि जो हमारा आदिवासी समुदाय है, यहाँ का जो मूलवासी समुदाय है वो हिंदू नहीं है या दूसरे वर्ग में नहीं आता, तो उनको दमदारी से रखना चाहिए। अभी तक नहीं रख पाए ना, सही, लेकिन अब धीरे धीरे करके अब कहीं ना कहीं या तो राजनीति के कारण हो, अपने स्वार्थ के कारण हो, या कुछ ना कुछ हो, हमारे सिंगार जी के उनमें आया जरूर कि भाई ये हिंदू नहीं है। कम से कम पहली बार तो सच बोले हैं। और रही बात, जैसे कि आप कुछ भी फॉर्म फिल करेंगे तो उस बीच में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में से क्या उसमें हिंदू लिखेंगे कि फिर फॉर्म में क्या लिखेंगे आप? नहीं, उसमें तो धर्म में हम लोग गौड़ी भी लिख सकते हैं, गौड़ी भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। धर्म में जो है गौड़ी भी लिख सकते हैं, उसके लिए अन्न रहता है, 4 ही कॉलम है, उसमें अन्न रहता है। अब उसको काट दिए होंगे अन्न को, तो मैं नहीं कह सकता। पहले अन्न भी आता था, तो अन्न में भी आप लोग उसको छोड़ करके भी आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, गौड़ी लिख सकते हैं।